बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बहुत मायूसी हुई होगी आज नवाज़ शरीफ को, उनके साथियों को, पीपल्स पार्टी वालों को, मौलाना फजलुर रहमान को और वो तमाम जो क़ुव्वतें हैं सियासी गैर सियासी जो इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ को नहीं चाहती कि वो इलेक्शन लड़े। आज उनको एक बहुत मायूसी हुई होगी, इसलिए कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने आज जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने ये बता दिया है कि बल्ले का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर मौजूद होगा। और बिल्कुल इस बात पे आप यकीन रखें कि हम बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर से नहीं हटा रहे। तो ये जो पिछले कुछ दिनों से जो एक चीज़ चल रही थी, कोशिश की जा रही थी भरपूर कि जो पीटीआई है उसको इलेक्शन के अमल से बाहर कर दिया जाए, ये समहाउ दी अदर ये नाकाम हो गई। और आज साइफर ट्रायल जो है इमरान खान साहब का, वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जज साहब जो हैं स्पेशल जज, वो इंतज़ार करते रहे सरकारी नोटिफिकेशन का। हालांकि कानून के मुताबिक उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हुए हैं, तो पिछली तारीख पे भी उनको इमरान खान को और शाह महमूद को पेश नहीं किया गया, आज भी नहीं पेश किया गया। उन्होंने समाअत में वक्फ़ा भी किया और ये कहा कि अदालत का जो लॉ मिनिस्ट्री का या वजारत दाखिला का जो नोटिफिकेशन है मुझे उसका इंतज़ार है। तो वो फिर नोटिफिकेशन आ गया कि जी ट्रायल जेल में होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप देख लीजिएगा कि जो अदालती अहकामात हैं उनको हवा में उड़ा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोई उस पर अमल दरामद नहीं होगा। अदालत के लोग ये कह रहे हैं कि जी जो सहाफ़ी अंदर देखने के लिए जाएंगे ट्रायल, वो हमारा मामला नहीं है, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है कि कौन जाता है कौन नहीं जाता। और जो लोग कंट्रोल करते हैं ये सब कुछ, उनका ये कहना है कि जी किसी सहाफ़ी को हम जाने की इजाज़त नहीं देंगे, अगर कोई गए भी तो चंद हैंड पिक्ड लोग होंगे और वो जिनको रिकमेंड करेंगे वही जाएंगे। तो ये एक ढकोसला, एक फ्रॉड, कोई किसी तरह का भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अहकामात थे उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कोई ओपन ट्रायल साइफर का करवाने में हुकूमत इंटरेस्टेड नहीं है और एक तरीके से पेनलाइज करना, इमरान खान को सज़ा देने के लिए ये सब कुछ वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब मैंने आपको इलेक्शन कमीशन की बात बताई है, कहीं पर ये दबाव जो है हमें टूटता हुआ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि अगर कोई ऐसा मामला हुआ जिसमें स्टेक होल्डर्स शामिल ना हुए, उसमें कोई बड़ी जमात उसमें शामिल ना हुई, तो उनकी जो लेजिटिमेसी है, क्योंकि जो रिफॉर्म्स हैं उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, अवाम, पॉलिसी साज इदारे, वो मिलकर बैठकर इन चीज़ों को तय करें, तभी रिफॉर्म्स का फ़ायदा हो सकता है। तो ये एक दबाव हमें वहाँ पर नज़र आ रहा है। इलेक्शन कमीशन के लोगों का ये कहना है कि उन पर भी बहुत दबाव था कि बल्ले का निशान हटा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो जहाँ तक बल्ले का निशान है उस हद तक तो हमने दबाव का मुकाबला किया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे कि नहीं, क्योंकि कल फिर आमिर फ़ारूक साहब ने हस्बे आदत और माजी की रवायात जो हैं उनको सामने रखते हुए फ़ैसला महफूज कर लिया। अब वो फ़ैसला कहाँ गया, कब आएगा, कब नहीं आएगा, ये कुछ पता नहीं है, लेकिन उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया। और उसका माजी में जो कुछ भी हुआ है, उन्होंने तमाम जो, चाहे वो तोशाखाना ट्रायल था या दूसरा, उसके जो फ़ायदे हैं वो सारे के सारे इमरान मुखालिफ जो लोग हैं, जो पार्टीज़ हैं, जो इमरान खान को सियासत से निकालना चाहती हैं, सारे के सारे जो फ़ायदे हैं उन्हीं को ही उन्होंने पहुँचाए हैं। और आज मैं एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, ये देखिए मेरे हाथ में लेटर है जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, सीनियर जज जो हैं जनाब जस्टिस सरदार तारिक और मिस्टर जस्टिस इजाज़ुल एहसन को लिखा है। तो इंसाफ की जो कोशिश लेने की जा रही है, उसमें प्रॉब्लम सिर्फ इमरान खान को नहीं है या तहरीक इंसाफ के उन हज़ारों कारकुनों को नहीं है जो जेलों में है, या उन ख़वातीन को नहीं है जिनको बेइज्जत किया गया, जिनको उठा के बंद किया गया। सुप्रीम कोर्ट का जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी वो भी लिख रहा है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो हमायती हैं सो कॉल्ड, वो खबरें चला रहे हैं काजी साहब ने 2 बड़ी लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो वापस भेज दी हैं। उन्होंने जी एक मिसाल कायम कर दी है। अब ये जिस तरह सियासतदान अपने नंबर बनाने के लिए या एक झूठी शोहरत के लिए बाज़ सियासतदान करते हैं
ये हमें उसी तरह का जो रवैया है वो सुप्रीम कोर्ट से नज़र आ रहा है। और वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब गाड़ियाँ वापस करके अपने जो उनके उनसे कि जनाब गाड़ियाँ वापस, लग्जरी गाड़ियाँ कभी किसी ने नहीं किया और ये कमाल कर दिया काजी फायज़ ईसा ने। इस पर सदीक जान ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया। उसने कहा कि यार गाड़ियाँ वापस ना करें, ये जो अदालतें हैं ना, इनकी जो बिल्डिंग्स हैं ना, उन्हीं को फ़रोख्त कर दें आप और वो सारी बचत करा लें, क्योंकि इंसाफ तो इन वहाँ से मिलना नहीं, तो हमें अखराजात ख़जाने पे डालने का क्या फ़ायदा, इंसाफ तो मिल नहीं रहा। तो बेचें सब बिल्डिंग्स को और पैसे जमाएँ, कौमी ख़जाने में जमा कराएँ। हमें ये एक ड्रामा लगा के रखा है, लोगों को भी तसल्ली आए, अदालतों को देख के तो दिल में आता है कि शायद हमें इंसाफ मिल जाए। इस कदर यानी जब एक सुप्रीम कोर्ट का जज लेटर लिख रहा है चीफ जस्टिस को इंसाफ के लिए, मुझे और आपको क्या इंसाफ मिलेगा भाई, मुझे बता दें। मिलेगा आपको इंसाफ? मिलेगा मुझे इंसाफ? नहीं। ये नकवी साहब ने लेटर लिखा है, इसके 5 उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि अंडर सेक्शन 3 और 7 जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का है 2023 का, उसमें आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी अगर 184(3) के तहत दरख्वास्त आती है तो 14 दिनों के अंदर अंदर आपने उसे फिक्स करनी है। और वो कहते हैं कि मैंने 2 कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स है उसको चैलेंज करते हुए मैंने इंटरिम रिलीफ के लिए मैंने वो फाइल की हैं। लेकिन इन पिटिशंस के फाइल होने के बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग मेरे खिलाफ नहीं रुकी, वो चल रही है और जिससे प्रेजुडिस होएगा, जो विच इज़ सीरियसली प्रेजुडिसिंग माई कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस बिफोर द अपेक्स कोर्ट। ठीक है जी। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं कि उनका जो डिले है फिक्सिंग का, वो सीरियसली वो उनकी जो कानूनी पोजीशन है उसको वो नुकसान पहुंचा रहा है। और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप जो मेरी पिटिशंस हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ, उनको सुने, उनको फिक्स तो करें। काजी साहब उन्हें फिक्स ही नहीं कर रहे। ये पहले इल्ज़ाम लगता था कि जी मुकदमे नहीं लगते, खुद ये बैठ जाते हैं अदालत लगा के, मेरा धरना केस जो है ना जी वो नहीं आपने लगाया। और अब ये यानी जब जहाँ पर जिस सोसाइटी में सुप्रीम कोर्ट के जज को इंसाफ नहीं मिल रहा, वहाँ पे मुझे और आपको क्या इंसाफ मिलेगा। तो इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात कि बल्ला जो है वो होगा उस पर बैलेट पेपर पर, एक ये बड़ी खुशाइन बात है। दूसरा, ये खबरें चलाई जा रही हैं, मुझे उसकी तस्दीक नहीं हुई कि इमरान खान साहब की मुलाकात हो गई है, कोई बड़े हाई प्रोफाइल मुलाकात हो गई है। कोई हमें इस बात का पता नहीं है, लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि अब जो मुस्तकबिल में ये जो सदारत का और टेम्परेरी सदारत का और बाकी जो फैसला है, ये सारा बैरिस्टर गौहर वाला और उसमें जो कंट्रोवर्सी हुई, उस पर जो कोर कमेटी है तहरीक इंसाफ की, वो बयान देने की मजाज होगी। कोई वकील उस पर बात नहीं करेगा, जो वो बयान देंगे वही बयान हकीकी होगा। लेकिन नटशल में मैं आपको बताऊं, ये एक इस तरह की खबर चला के कि जी फैमिली में कोई लड़ाई हो गई है, बुशरा बीबी साहबा और इमरान खान की बहनों में लड़ाई है और ये इक़्तिदार की लड़ाई है और ये पता नहीं क्या कुछ है जो गंद नून लीगी उछाल रहे हैं, सब टोटल खल्लास साबित कर दिया खान ने। जो भी उसने साबित करना था, जो भी उसकी फ़िलॉसफी है कि जो वर्कर साथ खड़ा है पार्टी के, उसको वो साथ लेके चलेगा। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह ने